दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। हम लोग कई बार सोचते हैं, अरे उसने तो ये अचीव कर लिया, हम नहीं कर सकते। या वो तो इतना आगे बढ़ गया, हम नहीं कर सकते। भाई, कुछ करने के लिए बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है। कुछ करने का आप कोई भी काम करते हैं, बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती। आप देख सकते हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब देश भारत के सबसे सर्वोच्चतम पद पे बैठे हैं, बैकग्राउंड जीरो। शाहरुख खान आज भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा बादशाह है, बैकग्राउंड जीरो। तो किसी भी काम को आप स्टार्ट करें, आपके अंदर मेहनत और लगन होनी चाहिए। बैकग्राउंड डजेंट मैटर। बात करते हैं, आज हम भारत के बहुत ही ग्रेट लीडर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने बहुत सर्वोच्च, जो आपके कई लोगों के जो आइडल रहे हैं, कई लोगों के जो हीरो रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे हैं, और कई लोगों के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, कई लोगों के हीरो लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन इन सबका हीरो कौन था? आज हम लोग ये जानते हैं कि इन सबका भी कोई हीरो था। आप जानते हैं, इन सबका भी कोई हीरो था। बात करते हैं, आज हम एक छोटे से गांव में, एक छोटे से घर में, कोलकाता में जन्म लिए हुए नरेंद्र दत्त के बारे में। अब आप लोग सोच रहे हो वो नरेंद्र दत्त कौन है? भाई, नरेंद्र नाम ही एक अपने आप में ब्रांड है। आप देख सकते हैं आज नरेंद्र मोदी भारत के सर्वोत्तम पद पे बैठे हैं। एक नरेंद्र नाथ की बात कर रहे हैं हम लोग। नरेंद्र नाथ कौन था? नरेंद्र नाथ कोलकाता के परिवार में जन्मे, जिन जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद बने। भारत का हर व्यक्ति, भारत क्या पूरे दुनिया का हर व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। तो आज हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के त्रिविध बुद्धि के बारे में, उनके विचारों के बारे में, जो हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उनको धारण कर सकते हैं और बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन में नाम उनके माता पिता जी ने नरेंद्र नाथ रखा था। प्यार से सभी लोग उनको नरेंद्र बुलाते थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र, बहुत तेज बुद्धि के थे। एक बार की बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स उनके बारे में बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जब बहुत छोटे थे, उनके बगीचे में, उनके बाहर, जो घर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ लगा। स्वामी विवेकानंद उसमें रोज लटक के झूला झूलते थे। पहले तो खुद झूलते थे, पिताजी कुछ नहीं बोले। बाद में वो मोहल्ले के दो चार लड़के खेलने के लिए बोले, वो भी झूला झूलते थे। तो पिताजी ने स्वामी विवेकानंद जी को डराने के लिए क्या कहा? कहा कि बेटा, अगर इस झूले में झूलते तो हो, तुम झूल सकते हो, लेकिन अगर बाय द वे एक डाल इसकी टूट गई तो इस पेड़ में भूतनी रहती, भूत, चुड़ैल टाइप, जानते ना, चुड़ैल टाइप, वो तुम्हें मार डालेगी। बाकी बच्चे डर गए कि अरे चुड़ैल तो मार डालेगी, अब हम इसमें। लेकिन स्वामी विवेकानंद फिर दूसरे दिन झूलने लगे। वो नरेंद्र दत्त जो बच्चे थे, स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाम था, फिर झूलने लगे। बाकी दोस्तों ने कहा, अरे इसमें मत झूल, भूत आता है, मार डालेगा। उन्होंने कहा, अरे इतने दिन से हम लोग झूल रहे थे, तब भूत नहीं मारा, अगर अब आगे भी झूलेंगे तो कोई भूत नहीं होता। ये पेरेंट्स की बात होती, डराते। तो इतनी तेज बुद्धि के थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी को एक बार एक सपना आया। उनकी ये सोच थी, देखिए हर बच्चों का एक एम्स होता है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं वो बनूंगा, या मैं कुछ भी करूंगा। लेकिन किसी का ये मन नहीं होता है। कोई भी बच्चा ये नहीं कहता है आगे चल के मैं समाज की सेवा करूंगा, मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा, मैं अपने समाज के लिए कुछ करूंगा। आप नौकरी करते हैं, आप अपने परिवार के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका नाम नहीं होगा। लेकिन जब आप समाज के लिए निकलेंगे, जब आप देश के लिए निकलेंगे, आपका बहुत नाम होगा। आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी, आप सब जानते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। रामायण उन्होंने लिखा, बहुत बड़े ज्ञानी वाल्मीकि थे। लेकिन वाल्मीकि जी पहले कौन थे? वाल्मीकि जी एक चोर थे। पहले वो चोरी करते थे, डाका डालते थे। लेकिन जब वो एक बार उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, एक साधु जी ने उनसे पूछा, क्या तुम चोरी करते हो, ये डाका डालते हो, क्या किसके लिए करते हो? उन्होंने कहा, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। तो कहा, जब परिवार के लिए चोरी करते हो, डाका, क्या अपने परिवार से पूछ के आओ कि जब तुमको पाप मिलेगा, जब तुम पाप कर रहे हो, आपके भाग, क्या वो पाप के भागीदार बनेंगे? तो वाल्मीकि जी ने जाकर अपनी बीवी और बच्चों से पूछा। तो उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते, आप पैसा लाते कहाँ से लाते, लेकिन हमें कुछ नहीं पता, हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। मनुष्य जो काम करता है उसके कर्मों का फल वो स्वयं भोगता है, कोई और नहीं भोगता है। तो ये सब बातें आप जिंदगी में धारण करिए, और स्वामी विवेकानंद भी यही बात हम लोग को बतलाते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन से इच्छा थी कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, मैं भगवान। वो सबसे पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? सब लोग कहते नहीं देखा। तो बोलते थे, मुझे भगवान को देखना है कि भगवान है कौन। इसी तरह एक बहुत बड़े उसमें प्रसिद्ध गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस। तो स्वामी विवेकानंद जी उनसे मिले और उनसे जाकर पूछा कि रामकृष्ण परमहंस जी, क्या आपने भगवान, सबसे पहला सवाल उनके दिल में था, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा, हाँ मैं भगवान को देखा हूँ। क्या बताया कि हर जगह हमारे भगवान है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप खड़े हैं,
या आप सोचते हैं कि भगवान कहाँ है? आप जहाँ बैठे हैं, आपके हर साथ, आप अगर भगवान को दिल से मांगते हैं, भगवान आपके हर समय, हर वक्त, आपके हर घड़ी, दुख सुख हर जगह साथ रहते हैं। ये बताया। एक बार की मैं आपको बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ, ठीक है? तो तब से उन्होंने अपना गुरु मान लिया, उन्हीं के मठ में रहने लगे स्वामी विवेकानंद जी, जो अब उनका नाम स्वामी बन गए, स्वामी विवेकानंद। उन्होंने पूरा सन्यासी जीवन को अपने जीवन में धारण कर लिया। बात करते हैं एक बार की बात कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी शिष्यों से कहा, सबकी बुद्धि टेस्ट करने के लिए कि क्या सबका आंसर होता है। तो सभी से कहा कि जाओ अपने घर से एक-एक मुट्ठी चावल या कोई भी अनाज एक-एक मुट्ठी लेके लाना, लेकिन कोई भी ना देखे। सारे दूसरे दिन सारे बच्चे छुपा के अपने पोटली में लेके स्वामी पर रामकृष्ण परमहंस जी के पास लाकर पहुंचे और कहा, ये लीजिए, हम किसी ने मुझे नहीं देखा, ना ना मम्मी ने देखा, ना पापा ने देखा, किसी ने नहीं देखा, हम लोग सब छुपा के। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी खाली हाथ थे। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा, तुम क्यों नहीं लाए? आप इतना समय था, कभी भी छुपा के कुछ ले आ सकते हैं। उन्होंने कहा, कोई मुझे देख कोई नहीं रहा था, लेकिन मुझे ईश्वर देख रहा था, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। आप ही ने कहा था कि ईश्वर हर जगह है। ईश्वर हर जगह है तो ईश्वर हमको देख रहा था, इसलिए आपने कहा था बिना किसी को दिखाए हुए लाना है, तो मुझे तो ईश्वर हर समय देख रहा है, तो मैं कैसे ला सकता था? ये बात थी उनकी। स्वामी विवेकानंद ये थे, ठीक है। और एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद, और आपको पता होगा 9/11 नवा महीना, 9/11 आप लोग हमेशा जानते हैं। 9/11 9 तारीख 11वां महीना, लादेन के अटैक, अमेरिका अटैक के बारे में जानते हैं। लेकिन 9/11 हमेशा जो हम भारतवासी, जो आदर्शवादी लोग हैं, वो 9/11 जानते हैं किसके नाम से? स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण से। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वामी जी विवेकानंद जी ने ऐसा वहां क्या बोल दिया था। शिकागो के भाषण में स्वामी जी विवेकानंद जी ने ऐसा क्या बोला था? आपको पता है, धर्म मंच, सभी अलग अलग देश से लोग आए थे अपने धर्म का प्रचार करें। वहाँ क्रिश्चियन धर्म के लोग संत थे, वहाँ बुद्ध धर्म के संत थे, वहाँ पर मुस्लिम के संत थे, बहुत सारे, मतलब अलग अलग धर्म के अपने अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। और सबसे आखिरी में, क्योंकि ये भगवा कलर के कपड़े पहने हुए थे, इनको सबसे आखिरी में मौका मिला और इनका भाषण सिर्फ 2 मिनट का ही रखा गया कि लास्ट में 2 मिनट में कौन सुनता। आपने देखा होगा अपने स्कूल कॉलेजेस में सारा प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन जैसे ही समोसा बढ़ जाता है, आखिरी समय होता है, तो पब्लिक जाने लगती। तो अमेरिका अंग्रेजों ने यही सोचा कि इनका कोई सुनेगा उनेगा है नहीं, 2 मिनट बचा, 2 मिनट में इनका कौन सुनेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी को बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त मिला था। अब 2 मिनट में इनके 5 शब्द, लोग वहां पर खड़े होकर इनका 1.5 घंटे से भी ज्यादा इनका भाषण सुना। वो 5 शब्द क्या थे आप जानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने वो 5 शब्द क्या बोले थे? माय ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, सॉरी, क्या बोला था? ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। आपने देखा होगा, देखिए क्यों लोगों ने उनके भाषण को सुना, क्यों लोग ताली बजाने लगे, क्योंकि आपने सुना लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर, कोई दूसरे देश से आया है और हमको अपना भाई और बहन बता रहा। अमेरिका के लोग ये बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि कोई, सब लेडीज एंड जेंटलमैन, वो हमको भाई, उसके अंदर कोई भेदभावना नहीं है, वो हम किसी भी जाति पात का भेदभाव नहीं कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा है मैं दूसरे देश से आ रहा हूँ, उसने हमको बोला। और पूरा सन्नाटा, लगभग 7,000 से ज्यादा लोग उस मंच वहां पर मौजूद थे और सभी लोग ध्यान से 1.5 घंटे तक, जो 2 मिनट का भाषण था वो 1.5 घंटे से ज्यादा चला और सभी ने स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान से सुना। बस उस पूरे सभा में सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे थे और बीच बीच में तालियों की आवाज आ रही थी और लोग स्वामी विवेकानंद जी को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। वो थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। और दूसरे दिन न्यूयॉर्क के पेपर में, पूरे वर्ल्ड के पेपर में उनकी फोटो छपी, उनके बारे में बताया गया कि इंडिया से देखिए बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, अलग अलग धर्म के लोग, लेकिन सबकी उम्र बहुत, स्वामी विवेकानंद बहुत ही कम उम्र के थे और उन्होंने इतना अच्छा अपने देश को, अपने धर्म को रिप्रेजेंट किया कि लोगों ने उनकी बात को सुनकर वो उनको बहुत ज्यादा चर्चित हुए। आपको बताता हूँ उनकी बुद्धि की। एक बार एक अंग्रेज ने उनकी बुद्धि का टेस्ट करने के लिए बहुत सारी किताबें रख दी और जिसमें से भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया। अब स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा, उसने कहा, स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया, बोला देखो ये सारी किताबें, और देखा स्वामी विवेकानंद जी ने देखा कि हमारी भगवत गीता सबसे नीचे रखी हुई है और सबसे ऊपर उसने बाइबल को रखा। स्वामी, उसने सोचा स्वामी विवेकानंद जी को तो अभी गुस्सा आएगा। स्वामी विवेकानंद जी को बिल्कुल गुस्सा, स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए, बोला कि, अब उसने थोड़ी देर बाद अंग्रेज ने पूछा कि आपको गुस्सा नहीं है, आपके देश की किताब मैंने सबसे नीचे रखी। बोला गीता को तुमने बिल्कुल सही रखा, मैं तो चाहता था गीता को तुम सबसे नीचे रखो क्योंकि गीता तो सबसे नीचे होती ही है। आपने सुना होगा घर बनाते हैं हम लोग, आप कितने भी मंजिल बना लें, लेकिन अगर मैं नीचे से पिलर तोड़ दूंगा या मैं बेस तोड़ दूंगा तो आपका घर चाहे 10 मंजिल का या 50 नंबर का मंजिल का, वो गिर जाएगा। उन्होंने कहा कि आप गीता को हटा के देखिए, आपका जो सारी किताबें वो अभी गिर जाएंगी क्योंकि गीता हमारा बेस है, उसको तो सबसे नीचे ही होना चाहिए। ये
ये स्वामी विवेकानंद जी थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो कई सारे, और स्वामी विवेकानंद जी वॉच पहनते थे, भगवा कलर के कपड़े पहनते थे, तो एक वॉच पहनते थे बहुत अच्छी सी। तो लड़कियों ने कहा कि तो साधु है, इसको वॉच की जरूरत, मैं चलो इसकी वॉच ना लूं। उस बेथ में वो पूरी तरीके से अकेले थे कंपार्टमेंट में, ट्रेन में। तो उन्होंने कहा कि ये साधु अपनी घड़ी मुझे निकाल कर दे दे, वरना मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी और बोलूंगी ये साधु मुझे छेड़ रहा है, तो अभी तुमको पुलिस पकड़ ले जाएगी। स्वामी विवेकानंद जी चुपचाप बैठे, उनकी बात सुन रहे हैं। फिर से बोला, ये साधु तुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपनी घड़ी उतार के मुझे दे दे तुरंत, वरना मैं भी चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा हाँ हाँ, सुनाई नहीं दे रहा, मैं बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। उन्होंने ऐसे इशारा किया, तो उनको लगा कि ये ना बोल पाता है ना सुन पाता है। बोला तो इसको कैसे बताऊं, इसकी घड़ी कैसे? उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने इशारा किया, लिख कर दो, लिख कर। तो उस लड़की ने लिखा, क्या लिखा, मैं तुम्हारी घड़ी चाहती हूँ, अपनी घड़ी उतार कर मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी, मैं बताऊंगी कि आदमी मुझे छेड़ा। स्वामी विवेकानंद जी ने उनसे पर्चा लिया, पढ़ा और लिख के जेब में रख लिया। बोला जाओ अब पुलिस को बुलाओ, अब पुलिस को बुला सकते हो, बुलाओ। क्योंकि इतनी कुशाग्र बुद्धि, इतने तेज दिमाग के थे वो स्वामी विवेकानंद जी। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी से एक साधु ने, एक लोगों ने पूछा, एक उनके शिष्य ने पूछा, क्या स्वामी जी आप इतना भ्रमण करते हैं, आप इतना स्पीच देते हैं, क्या आप कभी कभी थकते नहीं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, प्रभु के काम में मैं कभी नहीं थकता हूँ। आप ईश्वर के काम में निकलिए, आप कभी नहीं थकते हैं। आपको याद होगा सुंदरकांड का वो दोहा, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता माता जी की पता लगाने के लिए, तो जलनित रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान जी, जलनित जी ने मैनाक जी पर जल्दी से निकले। जल्दी जी ने कहा कि आपका पवन पुत्र, पवन का बेटा हनुमान जी जा रहे हैं, पवन पुत्र हैं, आप उनकी रक्षा, कितना लंबा चल के जा रहे हैं, आप उनकी रक्षा, उनको विश्राम दीजिए। तब हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं प्रभु का काम संपूर्ण पूरा नहीं कर लेता, तब तक मैं जिंदगी में विश्राम नहीं करूंगा। यही कहना स्वामी विवेकानंद था। मैं भी मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, जब तक उस लक्ष्य में सफल ना हो जाए, तब तक वो काम छोड़िए नहीं, विश्राम नहीं करिए। विश्राम करने से आप हो सकता है लाखों लोग उस भीड़ में लगे हुए आपसे आगे निकल सकते हैं, इसलिए विश्राम न करिए। और सुंदरकांड के दोहे को हमेशा आप स्मरण रखिए कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं राम जी के काज को, भगेश्वर के काम को, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। एक बार की बात है, स्वामी अंग्रेज जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, एक अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद जी को नीचा दिखाने के लिए क्या कहा, उनको टेस्ट ले लिया। बोला कि तो टेस्ट देंगे। टेस्ट क्यों लिया, उसके पहले की मैं बात बताता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी और अंग्रेज साथ में बैठकर, उनके टीचर थे अंग्रेज, वो साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। तो लंच कर रहे थे, उन्होंने उनके टीचर अंग्रेज ने बोला कि सुअर और हंस एक साथ कभी भी भोजन नहीं करते हैं। तो उन्होंने इनडायरेक्टली स्वामी विवेकानंद जी को सुअर बोल दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत तेज बुद्धि के थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं हंस की तरह उड़ जाता हूँ, आप बैठे रहिए। तो उस टीचर की बेइज्जती होगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी तो हंस बन गए और उनको सुअर बता दिया, सभी लोग हंसने लगे। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी से बदला लेने का सोचा। बोला आप चलो इनका टेस्ट ले लिया जाए क्लास में। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का टेस्ट लिया, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए, सारे बच्चों ने टेस्ट दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छे थे पढ़ने में, तो उन्होंने भी टेस्ट दिया, अच्छी खासी मोटी काटी शीट भर दी। उस टीचर ने स्वामी विवेकानंद की कॉपी बिना चेक किए हुए काट कर कुछ नहीं चेक किया और नीचे लिख दिया इडियट। स्वामी विवेकानंद जी ने देखा इसने मुझे कॉपी बिल्कुल नहीं पढ़ी, ना कोई मार्क्स दिए, और नीचे लिख दिया इडियट। स्वामी विवेकानंद जी उस टीचर के पास गए, कहा सर आपने अपना नाम तो नीचे लिख दिया है, लेकिन कहीं नंबर नहीं दिए। इनडायरेक्टली उन्होंने उस टीचर को इडियट बता दिया। तो ये तेज बुद्धि के थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी में संन्यास को रखा, बहुत ही मतलब मेडिटेशन, मतलब बहुत ध्यान में, हमेशा ध्यान में रहते थे, हमेशा ध्यान में। स्वामी विवेकानंद जी अपने अंतिम दिनों में उनको अस्थमा था, उनको गले का कैंसर था, उनको 31 प्रकार की बीमारियां थी। वो अपने मठ में थे, तो उनकी देख रेख के लिए उनकी माता जी को बुलाया गया कि चलो इनकी माता जी इनकी देख रेख करेंगी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर खूब डांटा, कहा कि इस मठ का रूल है कि यहाँ पर कोई भी महिला प्रवेश नहीं कर सकती, वो किसी के लिए भी हो, प्रोटोकॉल सभी के लिए होना चाहिए। कि जो अगर ये थोड़ी ना कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है उसके लिए अलग नियम, नागरिक के अलग नियम, या कोई और लीडर होता है उसके लिए अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, नहीं, हम सभी के लिए एक समान नियम होना चाहिए। वो किसी भी जाति का, वो किसी भेदभाव, सबके लिए बराबर नियम। तो उन्होंने अपनी माता जी से क्षमा मांगी, माता जी आप घर जाइए, इस मठ का रूल है कि मेरी से यहाँ पर कोई भी औरत प्रवेश नहीं, मैं अपनी सेवा स्वयं करूंगा। स्वामी विवेकानंद जी उस मठ में रहे और अगले महीने उनकी डेथ हो